दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बास्केट में। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हम जब प्लान शो करते हैं, जब हम प्रोस्पेक्ट को अपना प्लान बताते हैं तो लोग ज्वाइन नहीं करते। लोग बहुत सारे ऐसे सवाल कर देते हैं जिनका जवाब क्लियरली हम नहीं दे पाते, तो ज्वाइनिंग होते होते रुक जाती है। तो आज ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल कि जब भी हम किसी लड़के को या लड़की को प्लान दिखाते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जी हम तो, उनका जवाब होता है कि हम जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम जॉब सर्च आउट कर रहे हैं, हमें जॉब करनी है। तो उसका जवाब ये है कि उनसे खुद से पूछिए कि क्या आपको लगता है कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? क्या हमारी सरकार कैपेबल है हर किसी को नौकरी देने में? सरकार खुद कहती है कि हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती, स्वरोजगार पे जोर दिया जा रहा है। स्वरोजगार पे जोर देने का कारण ही यह है कि इतनी जॉब्स नहीं है कि हर किसी को मिल सके। और सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में भी यही है, हर किसी को जॉब देना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। तो अभी कुछ लोग कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में। तो क्या आप बताइए, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जितने भी लोगों ने तैयारी की सबकी नौकरी लग गई, सबने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, हर किसी को जॉब मिल गई? और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो फिर उसके अलावा क्या ऑप्शन है? प्राइवेट नौकरी की अगर बात करें तो कोविड के चलते बहुत सारी प्राइवेट जॉब की क्या असलियत है वो सामने आ गई। बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी गई। कुछ इंस्टीट्यूट बंद हो गए, बहुत सारी अभी पीछे जब जेट एयरवेज बंद हुआ था, कितने हज़ारों लोग जो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे थे, जिनकी सैलरी लाखों में थी, सब के सब एकदम से जिनकी नौकरी जाने से एकदम से वहीं पे आके खड़े हो गए जहाँ से ज़िंदगी शुरू की थी। अभी बताइए, अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का इंतज़ाम अब भी नहीं किया, अब भी अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में नहीं सोचा, तो फिर आप क्या करोगे? जब इस तरह से आप किसी से पूछते हैं ना, तो वो सोचने को मजबूर हो जाता है। अगर वो अपनी ज़िंदगी के लिए सीरियस है तो 100% वो सोचेगा कि उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के बड़े बड़े सपने अगर हैं, बड़े बड़े सपने, तो उनको पूरा करने के लिए एक सॉलिड और जिसे कहते हैं ना ऐसा सोर्स जो बिल्कुल प्रूव्ड हो चुका है कि जहाँ से लोगों के सपने पूरे होते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है। बताइए, टाइम क्यों नहीं है? टाइम तो हर किसी के पास होता है, अगर वो चाहे तो, प्रायोरिटी से अगर काम करे तो टाइम 100% आप निकाल सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। और उसका जवाब ये है कि भैया अगर टाइम नहीं है तो ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपके टाइम को मल्टीप्लाई करती है एक सिस्टम के जरिए। आप एक सिस्टम बनाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग टीम बन के आपके साथ काम करते हैं, और वहाँ से एक्टिव इनकम नहीं, पैसिव इनकम सोर्स जनरेट होता है, जहां से आपको टाइम फ्रीडम भी मिलती है। तो टाइम फ्रीडम तो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खूबसूरत चीज़ है, तो उसके लिए तो करनी ही चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास हम सोचेंगे, हमारे पास अभी जो क्वालिफ़िकेशन है हम अभी पूरी कर रहे हैं। तो उन्हें बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इतना खूबसूरत बिजनेस है कि वो आपको ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ के आप काम करो। आप पार्ट टाइम में भी इसे बिल्ड कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप साइड बाय साइड करो। सारे दिन कोई भी नहीं पढ़ता। आप तैयारी कर रहे हो नौकरी की, आप साइड बाय साइड करो। आप जॉब कर रहे हो, आप पार्ट टाइम में बिल्ड करो। आप सैटरडे संडे में बिल्ड करो। आप 6 बजे तक की ड्यूटी है तो आप डेली के 2 घंटे दीजिए, आप उसमें बिल्ड कर सकते हैं। तो कोई भी बिल्ड कर सकता है, कभी भी बिल्ड कर सकता है दोस्तों। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो सब कुछ छोड़ के किया जाए। और ये तो सीखते सीखते करने का बिजनेस है। कोई ये भी नहीं कहता आपको कि इसके लिए कोई डिग्री चाहिए, कोई डिप्लोमा चाहिए। ना 3 साल की डिग्री, ना 6 महीने का डिप्लोमा। ये तो अगर 18 साल से ऊपर हो आप, तो कभी भी इस काम को शुरू कर सकते हो। तो बताइए कहाँ से क्या है जो आपको रोकता है इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने से? तो दोस्तों, वो सिर्फ आप खुद हो जो आप अपनी प्रोग्रेस को रोकते हो। शीशे में खड़े होकर आप देखिए, हर कोई महान व्यक्ति जिससे आप बात करेंगे ना, वो यही कहेगा। आप शीशे में खड़े होकर देखिए, आपको पता चल जाएगा आपकी प्रोग्रेस को रोकने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप आगे अगर जाओगे तो भी अपनी वजह से जाओगे, और अगर पीछे खड़े रह गए तो वो भी आप अपनी सोच की वजह से। तो सबसे पहले सोच के पैटर्न को बदलना होगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपसे बोल रही हूँ ना, अगर आप ये पूछोगे तो 100% वो सोचने को मजबूर हो जाएगा। एक बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नहीं, हमें अभी नहीं करना। अब आप उनसे सीधे
क्वेश्चन कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको बताती हूँ, अगर आपने वो पूछ लिए ना तो बंदा सोचने को मजबूर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन अगर आप उससे पूछिए कि भाई साहब आप इस फ्लैट में रहते हैं, अगर आपको कोठी मिल जाए तो क्या कोठी में रहना पसंद करेंगे फ्लैट में? 100% उसका जवाब होगा भैया कोठी होगी तो कोठी में ही रहूँगा, फ्लैट में क्यों रहूँगा। आप उससे पूछिए जो गाड़ी आपकी नीचे खड़ी है कौन सी है, बताएगा जी ऑल्टो है, कोई भी छोटी गाड़ी नॉर्मली वही होती है लोगों के पास। तो आप उसको बोलिए अगर मर्सिडीज़ होगी तो मर्सिडीज़ चलाना पसंद करोगे या छोटी गाड़ी, तो कहेगा भाई मर्सिडीज़ होगी तो मर्सिडीज़ ही चलाऊंगा, छोटी क्यों चलाऊंगा। फिर पूछिए अगर उसके बच्चे छोटे हैं तो तीसरा क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं कि भैया बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है। अगर वो बताता है कि जी ये हमारे लोकल वाले स्कूल में पढ़ता है, तो आप पूछो कि अगर कोई बड़ा स्कूल मिल जाता है, फेमस स्कूल मिल जाता है एडमिशन, तो उसमें पढ़ाओगे या इसमें? तो वो कहेगा फेमस पढ़ लेगा तो मैं तो वहीं कराऊंगा, मैं क्यों फिर लोकल में पढ़ाऊंगा। तो उसको पूछिए कि भैया जब इतनी सारी चीज़ें, तुम्हें छोटे घर में रहना पसंद नहीं है फिर भी तुम रह रहे हो, तुम्हें बड़ी गाड़ी पसंद मर्सिडीज़ पसंद है लेकिन तुम ऑल्टो चला रहे हो, बच्चे को तुम फेमस स्कूल में पढ़ाना चाहते हो लेकिन छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं है फिर भी आप कर रहे हो। तो एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे पसंद नहीं, मेरे कहने से करके देखो, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको पसंद हैं लेकिन अभी मिल नहीं पा रही। तो जब इस तरह के सवाल हम करते हैं, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना ये 3 क्वेश्चन, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कई जगह ट्राई किया है, तो ये वर्क करता है, तो आदमी सोचने को मजबूर हो जाता है। फ्रेंड्स देखो हमारा जो काम है ना वो काउंसलिंग का काम है। बहुत हम लोगों को समझ आ चुकी है क्योंकि हम ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स और सेमिनार्स अटेंड करते हैं जिसमें हमें ये चीज़ें, हमारे माइंडसेट को खोला जाता है। कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में बिना पैसे दिए आपके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। कहीं आप जाएंगे, कोर्स अटेंड करेंगे, हज़ारों रुपए लगाएंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप करते करते जैसे जैसे बिजनेस सीखते जाते हो आपके व्यक्तित्व का विकास होता जाता है, बिना पैसे, बिना ट्रेनिंग, फ्री में, और साथ में बिजनेस जो बढ़ता है वो अलग से। तो नेटवर्क मार्केटिंग के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जब आप इस तरह से करते हो तो ज्वाइनिंग रेशो 100% बढ़ता है फ्रेंड्स। और आखिर में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी जो कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को सुना के उसकी ना को हाँ में बदल सकते हैं। तो दोस्तों एक गाँव था, उसमें एक बहुत ऐसा व्यक्ति रहता था जो भगवान पे बहुत भरोसा करता था। शायद आपने ये कहानी कई बार सुनी हो और आपको ध्यान ना आती हो जब आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हो, लेकिन ये कहानी आप अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिए क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो एक व्यक्ति था जो गांव में रहता था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा कहता था कि कोई भी मुसीबत आएगी मुझे तो भगवान बचाएंगे। एक बार होता क्या है, गाँव में आ जाती है बाढ़। अब बाढ़ आ जाती है, वो बैठा है पूजा कर रहा है, एक बैलगाड़ी वाला आता है, कहता है भैया पानी बढ़ रहा है, चल पड़ो यहाँ से, जान बचानी है। तो कहता नहीं मुझे तो भगवान बचाएंगे। फिर बैठ जाता है पूजा करने, पानी बढ़ता जा रहा है। फिर एक बाइक वाला निकलता है, कहता है भैया चल पड़ो, बैठ जाओ मेरे पीछे, नहीं तो बाढ़ में सब बह जाएगा। कहता है नहीं मुझे तो भगवान बचाएंगे। भैया अगले को जान प्यारी थी, निकल जाता है वहाँ से। फिर तो पानी बढ़ने लगता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है मंदिर पे। फिर कोई पंडित जी आते हैं कि भैया निकल चलो, पानी बढ़ रहा है, नहीं तो जान गंवाओगे। नहीं मैं तो पंडित जी भगवान ही बचाएंगे मुझे तो। अब पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता 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 चोटी पे जाके लटक जाता है, मंदिर का ऊपर गुंबद पे जाके लटक जाता है, चोटी पे मंदिर की सबसे टॉप पे पहुंच जाता है। अब वहाँ से एक हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर भैया सीढ़ी डालता है कि भैया पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ, पानी बढ़ रहा है, थोड़ी देर में पूरा गाँव डूब जाएगा। नहीं मुझे तो प्रभु बचाएंगे। और होता क्या है, पानी में वो डूब जाता है, मर जाता है। प्रभु के पास जाता है बड़ी शिकायत लेके कि प्रभु तुमने मुझे बचाया नहीं। अब प्रभु मुस्कुराते हैं, प्रभु कहते हैं कि भाई ये जो बैलगाड़ी वाला था, ये जो बाइक वाला था, ये जो पंडित जी थे, ये जो हेलीकॉप्टर वाला था, तुझे क्या लगता है? तो वो मैं ही तो भेज रहा था तेरी हेल्प के लिए। तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाला तो हमें मौका देता है लेकिन हम समझ नहीं पाते, तो वो खुद नहीं आएगा आपकी मदद के लिए, वो आपकी मदद के लिए किसी ना किसी को भेजता है। तो हो सकता है आज जो व्यक्ति आपके पास ये प्लान लेकर आया है वो भगवान का भेजा हुआ कोई दूत हो ऊपर वाले की, कोई आपके वक्त के बदलने का टाइम, आपका समय बदलने का टाइम आ गया और इसलिए वो आपके पास आया हो। तो इस तरह की कहानी सुना के जब आप उसको बताओगे तो वो सोचने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि किस्मत हर किसी को एक मौका ज़रूर देती है अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। हर किसी को मिलता है, लेकिन कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता। जो समझ जाता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, जो मेहनत कर लेता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, और अपनी किस्मत इंसान फिर खुद लिखता है। कहते हैं ना वो एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है।
ये शेर जो बना है ना, वो सिर्फ शेर नहीं है, वो इसीलिए बना है कि अगर आप चाहो तो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी पॉजिटिव सोच से अपनी किस्मत को रीराइट कर सकते हो। तो दोस्तों आज ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको मदद करे ज्वाइनिंग लगाने में, आपको रिजल्ट इसका मिले, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी टीम में लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ सके। और ज्वाइनिंग बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, तो मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और आप अपने जैसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकोगे, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।